बाबा जी से मैंने एक दिन पूछा, हमारे रूहानी किताबों में लिखा होता है वो बुजुर्ग चलते चलते नदी के किनारे पहुंचे, पानी की सतह पर पाँव रखा और पानी पर चलते चलते नदी के पार उतर गए। क्या ये मुमकिन है? क्या इंसान रूहानियत के जोर से पानी पर चल सकता है? बाबा जी ने फरमाया, तज़किरा नबी साबित करना चाहते हैं, इनके बुजुर्ग रूहानी ताकत से ऐसा करते थे। मैंने हैरान होकर अर्ज किया, क्या मतलब? वो बोले, लाखों करोड़ों बल्कि अरबों इंसानों में से कोई एक पानी पर चलने की ताकत हासिल कर लेता होगा, मगर आबी परिंदे दुनिया के हर कोने में पानी पर तैरते और चलते फिरते हैं। लिहाजा क्या सिर्फ यही रूहानियत होती है? मैंने अर्ज किया, बुजुर्गों के बारे में लिखा जाता है वो अचानक हवा में उड़ना शुरू हो गए। बाबा जी ने एक बार फिर फरमाया, बेटा, हम अगर 10 20 40 साल की तपस्या से उड़ने की शक्ति हासिल कर लें तो भी हम परिंदों से अच्छा नहीं उड़ सकेंगे। चुनाचा रूहानियत सिर्फ इस सलाहियत का नाम भी नहीं। मैंने अर्ज़ किया, और बुज़ुर्गों के बारे में यह भी कहा जाता है, अल्लाह के फ़िला वली चिशम ज़दन में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते थे। बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह भी कोई कमाल नहीं। मैंने अर्ज़ किया, फिर रूहानियत क्या है? बाबा जी बोले, रूहानियत अशरफुल मखलूकियत है। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस कदर मुत्तमिन, शाकिर, साबिर, आलिम, मुतहरिक और खुश पैदा किया था, इंसान टेंशन, परेशानियों, हवस और अफरा तफरी के इस ज़माने में ख़ुद को वापस इस बुनियाद की तरफ ले जाए। ये लोगों के दरमियान रहने, इनसे मामला करे, तरक्की करे, आगे बढ़े, लोगों की मदद करे और अपने अहल व अयाल के नान नफ़े का बंदोबस्त भी करे, लेकिन इन तमाम कारहाय दराज के बावजूद अल्लाह की याद से भी गाफिल ना हो। ये अपने हर कामयाबी और अपनी हर नाकामी में अल्लाह ताला को याद रखे। ये सोए तो अल्लाह से तौबा करके सोए, ये जागे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, ये रिज़्क़ हिलाल पाए तो अल्लाह का शुक्रगुजार हो, ये रिज़्क़ हिलाल हज़म हो जाए तो अल्लाह का एहसानमंद हो, मुश्किलें पड़ें तो मखलूक के बजाय खालिक से रब्ता करे, मुश्किलें आसान हो जाएं तो भी मखलूक से कबल खालिक का शुक्र अदा करे। ये कुल रूहानियत है। मैंने अर्ज़ किया, क्या हुक्मरान भी वली हो सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, हुक्मरान आम आदमी के मुकाबले में विलायत के बहुत करीब होते हैं। मैंने अर्ज़ किया, कैसे? बाबा जी ने फरमाया, बेटा, हम लोग जहाँ सैकड़ों हज़ारों रातों के वजीफ़ों के बाद पहुँचते हैं, हुक्मरान सिर्फ हुकूमत का हलफ उठाकर वहाँ पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला हमें सैकड़ों कुर्बानियों के बाद खलक खुदा को मुश्किलात से निकालने, उनका दर्द दूर करने, उनके माली मसाइल हल करने और उन्हें रिलीफ देने की ताकत देता है, मगर हुक्मरानों को ये इख्तियार, ये ताकत इक़्तिदार के दहलीज पर कदम रखते ही मिल जाता है। मैं खामोश से सुनता रहा। वो बोले, दुनिया के हर बुजुर्ग के डेरे पर लंगर चलता है। ये लंगर दिन रात जारी रहता है, लेकिन हम इस लंगर से सिर्फ चंद सौ या चंद हज़ार लोगों को खाना खिला सकते हैं। लेकिन हुक्मरान 3 सत्रों का आर्डर जारी कर दे, ये आटे की कीमत में निस्फ कमी कर दे तो लाखों करोड़ों लोगों के चूल्हे जलने लगते हैं। ये खाने पीने की अशिया की कीमतें कंट्रोल कर दे, ये फैसला कर ले, हम एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देंगे, हम मुल्क में सब्जियों, दालों, अनाज और फलों की फरावानी कर देंगे, हम दूध, रोटी और चीनी की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। ये तय कर लें, हमारे मुल्क में कोई शख्स भूखा नहीं सोएगा, तो आप यकीन कीजिए चंद दिनों या हफ्तों में करोड़ों लोगों की भूख का मसला हल हो जाएगा, लोग खुशहाल हो जाएं। बाबा जी ने फरमाया, हम अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला की मिन्नत करके एक आधा बेरोज़गार को बरसर रोज़गार कर सकते हैं, हम इसके लिए खुशहाली के दरवाजे खोल सकते हैं। लेकिन हुक्मरान फैसला कर लें, हमारे मुल्क में आज से कोई शख्स बेरोज़गार नहीं रहेगा। मुल्क का हर वो नौजवान जिसकी उम्र 18 साल हो जाएगी, वो कोई ना कोई काम करेगा, इसके पास कोई ना कोई हुनर होगा और वो इस हुनर के ज़रिए रोज़ाना रोज़ी कमाएगा, तो चंद महीनों में लाखों करोड़ों लोग खुशहाल हो जाएंगे, लोगों का मुक़द्दर बदल जाएगा। बाबा जी बोले, हम अल्लाह ताला की मिन्नत करके किसी एक आधा मरीज़ की शफा का ज़रिया बन सकते हैं, किसी एक आधे ज़ख्मी के ज़ख्मों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन हुक्मरान आज फैसला कर लें, मेरे मुल्क में कोई ज़ख्मी, कोई मरीज़ इलाज के बगैर नहीं रहेगा, मुल्क के हर शहरी को डॉक्टर और दवा मिलेगी, तो लाखों करोड़ों मरीज़ तक शफा पहुँच जाएगी, मरीज़ मुतमिन हो जाएंगे। बाबा जी बोले, और हम अल्लाह के 10-20 गुनाहगार बंदे अल्लाह के दर पर सर रख कर एक आधा मजलूम को इंसाफ दिला पाते हैं। लेकिन अगर हुक्मरान फैसला कर ले, मेरे मुल्क में आज से किसी शख्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, मुल्क के हर शहरी को अदल मिलेगा, तो करोड़ों मजलूमों की आँख और सिसकियों को करार आ जाएगा। बाबा जी ने लंबी सांस ली और फरमाया, आप बताओ, हम बड़े वली हैं या हुक्मरान? हम अपनी कोशिश, तपस्या और मिन्नत से अल्लाह ताला के रहम की जंजीर हिलाते हैं और अल्लाह ताला हम पर करम करके हमारी झोली में अपने इनाम की चंद फूल डाल देता है, मगर ये हुक्मरानों को बिन मांगे अपनी लातेदाद इख्तियारात दे देता है। ये उन्हें कुतुब, अब्दाल और मुजद्दिद से ज़्यादा बड़ा मुकाम दे देता, मगर अफसोस ये लोग
اللہ کے اس کرم کی قدر نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ میں نے بابا سے پوچھا، اللہ جب حکمرانوں سے ناراض ہوتا ہے تو یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ بابا جی مسکرائے اور بولے، حکمرانوں کے ساتھ اللہ کے سلوک کی طرف جانے سے قبل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ہمارا خالق جب روحانی بزرگوں سے ناراض ہوتا ہے تو یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعاؤں سے اثر خارج کر دیتا ہے۔ ہم اس سے کسی کے لیے رزق کی فراوانی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے مزید مالی مسائل کا شکار کر دیتا ہے۔ ہم کسی کے لیے شفا مانگتے ہیں، کسی کے لیے خوشحالی کی دعا کرتے ہیں یا پھر اس کے لیے انصاف کی عرضی ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے شکنجے کی مزید گرایاں چڑھا دیتا ہے، یہ مزید مشکلات میں پھنس جاتا ہے۔ بالکل حکمرانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی حکمران سے ناراض ہوتا ہے تو یہ اس کے احکامات میں سے حکم اڑا دیتا ہے۔ حکمران حکم جاری کرتے ہیں مگر مسئلہ حل ہونے کے بجائے اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مہنگائی کنٹرول کرنے کا حکم دیتے ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ امن قائم کرنے کے احکامات جاری کرتے ہیں، ملک میں بد امنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ انصاف دینے کے آرڈر جاری کرتے ہیں، ملک میں ظلم بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ روزگار کی اسکیمیں بناتے ہیں اور بے روزگاری میں اچانک اضافہ ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے احکامات سے برکت ختم کر دیتا ہے، اور یوں یہ تمام تر اختیارات اور مینڈیٹ کے باوجود بے توقیر اور بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور حکمرانوں کی یہ بے بسی اللہ تعالیٰ کی ناراضی، اللہ تعالیٰ کے غصے کی نشانی ہوتی ہے۔